दिखाई दे रहा है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या बताओ। कौन होगा? कितने न होगा दोनों? कौन सा होगा? है दूसरा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम है? बताओ कौन सी? ये क्या है? सम है ना? ये भी सम। कौन सी संख्या है? डी होगा ना? डी होगा। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? बताओ। अभाज्य संख्या का क्या गो फैक्टर होता है? बताओ तो। 2 फैक्टर होती है। क्या गो? 2। ये क्वेश्चन आएगा आगे। केवल अभाज्य संख्या कौन है? 17। कौन सी संख्या है? 17। परिभाषा का प्रैक्टिस हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? बताओ। अभाज्य नहीं पूछा। 11, 13, 19 या 21? बोलो कौन? अभाज्य नहीं का मतलब ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। अभाज्य नहीं है कौन संख्या? 21। कौन संख्या है? 21। ये बना। 2 और 3 क्या है? क्या वे सम है, विषम है, जुड़वा अभाज्य है कि सह अभाज्य है? ये सह अभाज्य है। 2, 3 का अगर इसका HCF निकालोगे तो सहअभाज्य तभी होगा। 2 तरीका बताए थे। पहली बात तो इसका फैक्टर निकालो। अगर इसके फैक्टर में केवल एक ही इसका अगर फैक्टर हो तो भी संख्या सहअभाज्य है। दूसरा इसका HCF निकाल लो। तरीका है केवल एक ही ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? सब ए है। गलत हो गया। क्या है? 2 और 3 है। सम संख्या विषम है कि जुड़वा अभाज्य? दोनों तो सहअभाज्य न है। जुड़वा तो होगा नहीं, विषम सम नहीं होगा। इसमें ये वाला नहीं होना चाहिए। ये नहीं काट देते हैं, ठीक है। कौन सा हो जाएगा तब? सह सहा नहीं पढ़ना, सह अभाज्य है। इसमें संधि कर दिया है। सह अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है? पांच। अब बना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य संख्या है? जुड़वा अभाज्य 5, 7, 7, 11, 11, 15, 13 और 17 कौन होगा? जुड़वा अभाज्य किसको कहते हैं? जिन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 2 आए। इसके बीच का अंतर 2 आता है, इसके बीच का अंतर 4, इसके बीच का अंतर भी 4, ये 4। 2 ही आना चाहिए। कौन सा होगा? ये ऑप्शन होगा ना? लो इनको बताइए। 11 और 13 क्या है? क्या ये सहअभाज्य है, जुड़वा है कि सम है कि विषम है? जुड़वा अभाज्य की पहचान है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाए? 2। ध्यान से सुनो, ये सह अभाज्य भी है और जुड़वा अभाज्य भी। इन दोनों के HCF निकालो कितना आएगा? कैसे? देखो 11 का अगर हम तोड़ेंगे फैक्टर करेंगे 11 गुना 1। 13 को निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 13 गुना 1। 1 तो आ रहा है,
यानी कि यह सवाभाज भी है और जुड़वा अभाज। दोनों में से टिक उसको लगाना। अगर पहले टिक तो यही लगेगा, अगर वो ये ऑप्शन में नहीं रहता तब ये आंसर सही होता। ठीक है, तो दोनों में से ज्यादा वैल्यू पे लेके कर देंगे। इन सवाल के लिए इसका ज्यादा वैल्यू। समझ में आया? अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब कौन होगा? सहअभाज्य। लो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम नहीं है? सम नहीं का मतलब ये भी सम है, ये भी सम, ये भी सम। कौन संख्या सम नहीं है? 25। सम नहीं है कौन संख्या? 25। छोटी छोटी बातें हैं, देखो ये दूसरा टाइप है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम नहीं है? विषम नहीं, ये विषम है, ये विषम, ये भी, यह आंसर होगा, सी ऑप्शन होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? गलत। अब एक कहेगा 1, एगो 2, एगो 3, एगो 5, कौन होगा? अभाज्य संख्या बताए हैं जिसका केवल 2 ही फैक्टर है। तो शुरू होता है 2 से, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ठीक है, कौन होगा सबसे छोटे? घर पर है, कौन हम टिक नहीं मार दिया कर, पति होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? बच्चा जो है ना सबसे हल्के सवाल में गड़बड़ा जाता है। हेलो, 8, 15 है, बोलो कौन होगा? क्या ये सहअभाज्य जुड़वा की अभाज्य की सम? 8, 15 का देखो, पहले तो ये बताओ क्या इसके बीच का डिफरेंस 2 आता है? नहीं, घटाओगे तो 7 आ रहा है, 7 ना आ रहा है। ये तो जुड़वा नहीं होगा, जुड़वा होगा? जुड़वा नहीं होगा, जुड़वा पहले ये कट गया। सम कहेगा तो ये तो सम है, ये तो विषम है, ये भी नहीं होगा। अभाज्य में देखो 8 अभाज्य है, ये भी नहीं होगा। अभाज्य में केवल ये ना, एक ही ऑप्शन कौन होगा? अब 8 को चेक कर लो क्या ये सही में होगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 15 तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 5 15। एक आ रहा है, केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, केवल एक, उसको क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या बड़ी काम की चीज है। लो, 9 और 28 का एचसीएफ क्या होगा? पहले तो ये बताओ 9 और 28 कौन संख्या है? भाज्य की सहअभाज्य? सहअभाज्य। क्यों? देखो 9 में अगर देखोगे 3 तिया 9 गुने 28 का 2 7, 2 दूनी 4 सत्ते 28, एक ही ना रहा है? नहीं, इसका मतलब है ये दोनों कौन संख्या है? सहअभाज्य। अगर ये दोनों सहअभाज्य संख्या है तो सहअभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है ना, वो कितना होता है? 1 होता है। इस पॉइंट को याद रखना, बहुत जगह काम देगा सवाल। अगर मान लो हम तुमसे पूछेंगे बता ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, तो पहले ये देखो दोनों 2 वैरायटी की नंबर ही। अगर मान लो 5 7 लिख देंगे, दोनों 2 वैरायटी के, इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन सेट करते हैं। तो जब हम आपको एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाएंगे ना, एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाएंगे ना, तब हम इस टॉपिक को उठाएंगे वहां से। समझ गया? अभी ये सवाल हम इसमें नहीं फेंटेंगे, अभी परिभाषा वाला खाली है। नंबर सिस्टम 13 नंबर देखो, बताओ सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1। याद करो।
बना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? बोलो कौन सा जरा सहअभाज्य है? और सहअभाज्य पहचानने का तरीका एचसीएफ कितना आना चाहिए? इसका जब एचसीएफ निकालोगे तो इसका 6 निकल जाएगा। मतलब ऐसा देखो कि कोई नंबर से वो कटेगा ही नहीं, सिर्फ एक को। इसमें देखो 6 से लग जाता है ना, ये नहीं होगा। इसमें भी 7 से लगता है, ये भी नहीं होगा। इसमें नहीं लगता केकरो से, इसमें 8 से लग जाता है। तो केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा? चेक कैसे करना है? मतलब देखो कि बड़ा से बड़ा कौन संख्या में भाग लग रहा है केकरो से, इसमें लग रहा है। इसमें 4 से 3 से लगेगा, इसमें 7 से, और इसमें 8 से 4 से लग रहा है। इसमें केकरो से नहीं लग रहा है सिवाय एक को छोड़कर। नहीं, किसी से ना विभाजित हो वही संख्या कहलाती है क्या चीज? सहअभाज्य। कौन सा पेयर सही है? सी ऑप्शन सही है। ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए इन सवाल को दर्शन कर लो, नहीं तो चैप्टर खत्म होला के बाद ऑब्जेक्टिव कराई जाती है, इसमें टॉपिक वाइज हो जाता है। जब चैप्टर खत्म होगा तब तो पूरा फेटले रहेगा। अभी खाली परिभाषा वाला है, छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान से देखो। जवाब दो क्या होगा? कौन सी संख्या के केवल 2 ही फैक्टर गुणनखंड माने फैक्टर होते हैं? कौन रखती है 2 फैक्टर? केवल 2। बोलो केवल 2 ही फैक्टर होंगे। सोचो, द्वितीय चीज से भाग। अच्छा, डेफिनेशन में ये बात बताए हैं कि जो संख्या केवल द्वितीय चीज से कटे, केवल 2 से, कौन होगा? अभाज्य होगा। 3 या 3 से ज्यादा रहेगा तब भाज्य। अभाज्य में देखो, रिवाइज हम कर रहे हैं, अभाज्य में द्वितीय से कटना चाहिए, केवल 2 संख्या से, केवल 2 संख्या से, केवल 2 से कटे। एक तो एक रहेगा और एगो स्वयं, बात याद है ना? एक बापुत ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा वो अभाज्य होगा। 3 या 3 से ज्यादा कटे तो भाज्य। क्या होगा? आपसे पूछा द्वितीय होना चाहिए, तो द्वितीय किसमें होता है? देख लिया? बुआ बढ़िया से पढ़ लो, जो एक बारी पढ़ लिया खत्म है। हम लोग लौट कर भी यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि आपके चैप्टर बहुत है। एक को अभाज्य क्यों नहीं कहते बताओ? बढ़िया जवाब। ततरार के साथ चाय पी लेते। एक सम है, एक विषम है। बोलो सम है, विषम? हाँ विषम है। इसके केवल एक गुणनखंड है। क्या अभाज्य संख्या केवल एक ही गुणनखंड होता है? क्या गो? 2 गो। 3 गुणनखंड। अभाज्य के 3 गो होगा कहियो? एक नहीं होगा। विषम होगा ना? क्लास खत्म होता है, पूछते हैं कौन संख्या होगा ये? क्यों? एक तो सम है ही नहीं, सबसे पहले ये विषम है। केवल एक गुणनखंड। अच्छा, केवल एक गुणनखंड होगा तो क्या ये अभाज्य होगा? नहीं। इसके लिए कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। 3 गुणनखंड। 3 गुणनखंड वाला कौन संख्या होगा? 3 या 3 से ज्यादा वाला क्या होगा? भाज्य होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? ठीक है, अब बताओ निम्नलिखित में से कौन सी विषम अभाज्य संख्या है? विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी। विषम साथ में कौन? पहले तो ये बताओ, ऐसे भी चेक करते। विषम है ये विषम है, ई दोनों विषम है। यह दोनों आंसर होगा। साथ में अभाज्य भी होना चाहिए। अभाज्य में ई तो अभाज्य है,
इसमें देखोगे तो 1 3 9 तीनों से डिवाइड होता है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चेक करना कि वो विषम पूछा है, तो ये दोनों तो सम है, दोनों तो पहले ये कट जाएगा, कट जाएगा। 9 पे अभाज 9 है, नहीं है, अभाज नहीं ना है, क्योंकि अभाज में 2 ही फैक्टर है, इसमें क्या आ गया? केवल 13 है, क्योंकि 13 में एगो 1 से लगेगा या तो 13 से लगेगा। और कुछ हो? 17 और 19 है, बता दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाए? दोनों अभाज भी, दोनों भाज भी होना चाहिए, अभाज भी होना चाहिए, और साथ में डिफरेंस भी कते 2। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज संख्या कहलाती है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बता? बी ऑप्शन सही होगा। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न तो सम है और न ही विषम? बोलो, दिमाग लगा। फिर भी 0 ही आंसर होगा, लेकिन 0 भी सम है, 0 भी क्या है? लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर ठीक होगा, समझ गया? इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर क्या होगा? देखो, 1 तो विषम आ जाती है, 2 सम, ये भी। इस क्वेश्चन के लिए क्या सही होगा? 0। लेकिन याद रखना, 0 में भी 2 से भाग लग जाता है, नहीं इस क्वेश्चन के लिए, नहीं तो 0 सम ही है। अब बताओ, सभी अभाज्य संख्याएं होती है, बताओ कोई, ध्यान से सोचो, कुछ टिक नहीं मार देना। क्या सभी के सभी अभाज्य सम विषम दोनों, या तो सम या तो विषम या केवल विषम? बोलो, 2 को छोड़कर केवल विषम। अच्छा, अभाज्य संख्या का लिस्ट जब देखोगे ना, वो 2 होता है, 3 होता है, और बोलो सब क्या है? तो केवल 2 को छोड़ दो, नहीं तो सब के सब क्या है? विषम है। तो देखो, या तो सम या तो विषम, सम या विषम। अगर ये ऑप्शन में ऐसे लिखा रहता ना, सम और विषम, तब हम टिक मार, लेकिन यहाँ पर ई कंडीशन घुसिया दिया है, 2 को छोड़ दो तो सब के सब क्या होगा? विषम होगा ना। लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम 0 से बता रहे हैं। जिसको नहीं कुछ आता है, जो पढ़ाते हैं उसको याद करो, देखो घर पर बैठ करके, उसके बाद देखो, है ना। चैप्टर खत्म भेला के बाद ये सब हम लोग करवाते हैं, लेकिन हम सोचे कि नहीं, ई बार जो है तनी अलग ढंग से, इतना ही पढ़ाएंगे, इतने सवाल करवा देंगे, इतने पढ़ाएंगे इतने सवाल हो जाएगा। इतना सवाल होगा कि आप लोग एक चैप्टर पढ़े पढ़े में 200-300 ऑब्जेक्टिव को घस फैस लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न भिन्न समाप्य, समाप्य, समाप्त मतलब शांत, समाप मतलब क्या? कट पिट जाए, असमाप माने अशांत, समझ गया? ये वर्ड हमेशा अब आएगा, इस बात को ध्यान में रखना सब। अब जवाब दो, समाप्य मतलब खत्म हो जाएगा, शांत होगा। ये भाग दोगे ना, जीवन में कभी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये देकर देख सकता है, लेकिन हम बाद में ट्रिक बताएंगे कैसे पता करेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन अभी नहीं, ट्रिक नहीं बुआ तो रहा, किताब के सवाले है। वैसे भी इसको चेक कर सकते हो, ऐसे भाग दो, नहीं लगेगा, 1 0 लगा, 3 तिहाई 9, अब जीवन भर 3 आएगा, आएगा ना, ये खत्म होगा, समाप्त होगा नहीं। ऐसे ही 2 के साथ, 2 में 7 से देंगे, ऐसा ही लीला होगा। ये 3 पॉइंट लिखा है बुआ, समझा?
3 पॉइंट है, गड़बड़ आ गई। 3.836 8 3 के बाद 6 3 6 3। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ से 3 3 रिपीट हो रहा है, मतलब ये कम नहीं रहा है ने, होगा रे कट। अच्छा 1 मिनट, इसमें गौर से देखो, इसमें पॉइंट नहीं लिखल है ने है 3 पॉइंट, ये खत्म है, मतलब यहाँ से डॉट डॉट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये खत्म हो चुका है, भाग लग चुका है। 9 से भाग दोगे तो 9 से कभी भी ये कटने वाला नहीं होगा। 9 पचे फिर 5, फिर 9 पचे 45, नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी समाप्त दशमलव होगा। तो समाप्त कौन है, पॉइंट नहीं, डॉट डॉट अगर रहता तभी नहीं होता, लेकिन ये खत्म है। डॉट हम कब लगाते हैं, जब नहीं कटेगा तब, समझा। अब चलो, अब ठीक ठाक आ गया क्वेश्चन। 7/20 का दशमलव रूप क्या होगा। अब सब बच्चा भाग उग दे करके बनाओ, अभी नहीं सिखाए कोनो मेथड, तो बच्चा में जैसे भाग देता होगा ना, इसको भाग दो और आंसर बोलो। अब तुम लोग को तनी गुनार करे वाला सवाल आ गया। कते होगा बी, 7/20 यही लिखा है, भाग दे दो, 20 से भाग दे दो, कितना में 7, 7 में 20 से नहीं लगेगा तो 0 और पॉइंट लिखो। 3 बेर में लगेगा, 20 तिहाई 60, फिर 20 पंचे 100 होगा ना, ये 8 ने 0 पॉइंट कते आ गया, ठीक है। 3 और 5 तरीकाएं बहुत है बनाने की, लेकिन अभी नहीं कुछ सिखाए हैं तो नहीं कहेंगे। तरीका तो ये भी है, आपका दिमाग कहना चाहिए कि बुआ 7/20 है ना, कोशिश करो नीचा में खाली 0 बन जाए, 1 और 0 बन जाए। तो 2 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 10 आएगा ना, ऊपर भी 5 से गुना करो, फायदा क्या होगा, 7 5 35, नीचा में 5 दूनी 10, नीचा 1 और 0 होगा ना। अब 2 0 आ गया तो भाग दे आसान होगा, ऊपर का एज इट इज उतार लीजिए, नीचा 2 अंक के बाद दाया साइड से एक बार पॉइंट मार दीजिए, आ गया ना। बनाने का और भी तरीका है, समझ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ये सवाल है एक्सरसाइज में, और 2 नंबर के एक सवाल पूछता है, ऐसे आपको भागने, अभी तो सिंपल है, ऐसे आएगा 2 के पावर 8 और 5 के पावर 3, इसका बताओ दशमलव में क्या होगा। तब भाग दीजिएगा ऐसे करके तो मर जाइएगा भाग देते, होगा भाग देना, बताओ है, दे देगा भाग, लेकिन बड़ी टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। ऐसा सवाल आपकी किताब में है। ये सब सवाल बनाने की तरीका यही है, इसको हम बनाएंगे, आएगा सवाल, समझ गया। अभी कौन सा सही होगा बताओ, सीखो कुछ कुछ सीखो, सीखे वाला सवाल आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त है माने शांत है दशमलव होगा, क्या ये समाप्त है, ये कौन होगा, समझ गए। यदि किसी भिन्न के हर डेनोमिनेटर के अभाज्य गुणनखंड, नीचे वाला हर का अभाज्य गुणनखंड 2 5 हो तो दशमलव होगा। वैसे ही थ्योरम है, नहीं बताए, फिर भी तुम लोग दिमाग लगाओ। अगर किसी के नीचे में 2 और 5 आ जाए तो क्या वो एक, जैसे मान लो हम 7 एक संख्या लिख दो, कुछ भी लिख दो और नीचे में 2 और 5 लिख दो, 2 गुने कते गुणनखंड है ना, तो हो गया 7/10, भाग देंगे तो 0.7 आएगा। यानी कि ऊपर में कुछ भी लिख दो, नीचे में अगर 2 5 आ जाए तो कट जाएगा पूरा पूरा है। ये थ्योरम बताएंगे, जब 2 और 5 रहेगा तो हमेशा शांत होता है, हमेशा क्या होती है, जब नीचे में हर का अभाज्य गुणनखंड, नीचे वाला को बुआ तोड़ेगा
अगर नीचे में 2 या तो क्या आ जाए 5, या अकेला 2 आए तो भी शांत, अकेला 5 आए तो भी शांत, दोनों आए तो भी शांत, लेकिन ये दोनों को छोड़कर कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अगर कोई आ गया तीसरा अशांत होगा, क्या होगा? कोई बात समझा? या 2 आए तो भी शांत, 5 आए तो भी शांत, दोनों आए तो भी शांत। मोटा मोटी याद रखो, दोनों को छोड़कर कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। हालांकि ये सवाल है, आगे आएगी, शांत अशांत अभी नहीं, अभी खाली परिभाषा टाइप से बताए हैं, ठीक है। इस पर हम लोग बढ़िया से सीखेंगे, कैसे पहचानेंगे ये शांत होगा कि अशांत। जैसे एक सवाल देते हैं, जैसे अभी बात जो बोले हैं उस पे एक सवाल हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। अब कहेंगे बता, 2 है मान लो, कहेंगे बता ये शांत होगा कि अशांत। अब भाग देगा एक सवाल को, बता नहीं भाग देगा। तरीकाएं कि बउआ देखो 2 5 तो एल है, लेकिन ओकरा छोड़ के 2 को बापू दियो आ गया, अशांत होगा। ये क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा ये? इसे मान लो, इसे लिख दिए 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। बोलो शांत क्यों अशांत? शांत होगा। 2 और 5 आया तो हमेशा क्या आएगा? अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर हम लिख देंगे 7 की पावर 1, 7 खाली लिख दो, कुछ छोड़ दो, क्या होगा? अरे दोनों छोड़ के जैसे तेसर आ गया तो क्या होगा? केवल 2 5 शांत होता है। समझ गया? आगे आएगी सवाल नहीं, थ्योरम पढ़ाएंगे जब आपके चैप्टर चालू होगी। अब चैप्टर ही चालू होगा, ये ऑब्जेक्टिव कराने के बाद चैप्टर ही होगा। 2 5 हो तो कैसा होगा? शांत। शांत को हम लोग क्या कहते हैं? समाप्त। क्या कहते हैं? आवर्ती समझता है, रिपीट होते रहता है। अनावर्ती माने 2 बेर। और समाप्त तो समझता ही है। लो 9/40 का दशमलव रूप क्या होगा? चलो सब बनाओ और सोचो, भाग दो, आंसर बताओ। इन्हें की सब क्या ध्यान रखेगा, तू कह देगा फलना होगा। कुछ कुछ सवाल आएगा जिसमें गुना करो, भाग करो। कते है पहला? चेक करें हम। पहला 9/40 है ना। हम चलो देखो ऐसे बनाते हैं, हम इसको 0 बनने की कोशिश करते थे। 4 5 ऊपर भी 5 से गुना कर देते थे तो 20 बन गया। 20 बन गया ना। 4 5 20, अब 20 यानी कि 2, 2 5 10, फिर 5 से गुना करते हैं। 25 25 नामा करते होता है 225। 225 तुम लोग जैसे भी बनाया सही है सबका। इसको 25 25 चौक 100, एगो 0 आरो, 3 अंक के बाद पॉइंट लिखेंगे। सही है? तुम लोग बनाया है, सही बनाया, ऐसे बनाया था ने नहीं बनाए। यहाँ 0 लिखा होगा नहीं को। 40 दूनी 80, 10 बचा, फिर 0, 40 दूनी 80, फिर 20 बचा, फिर एगो 0, 4 5 20 यानी कि 200। नहीं ना। हम आपको ये मेथड बाद में सिखाएंगे कैसे बनता है, किताब में यूज होना करना है आपको। इस क्लास में इस बच्चा वाला मेथड से नहीं बनाने के लिए कहता है। सवाल में खुद लिखा रहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। इसको भाग न दे रहे हैं, इस मेथड से नहीं बनाना है, लेकिन अभी आप बना सकते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव हो रही है, ऑब्जेक्टिव के लिए कोई मेथड नहीं, जे मन है से मेथड बनाओ, आंसर निकालना है, बस यही उद्देश्य रहता है। लेकिन सब्जेक्टिव में पूछता है तो सब्जेक्टिव में लिखा रहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। तो चलिए हमारा आंसर क्या आ गया बताओ तो।
बताओ, समाप्त पे दशमलव नहीं है, नहीं समाप्त नहीं होगा, ऐसा कौन होगा? सोचो, खत्म नहीं होगा, माने आते रहेगा, भाग देगा, आते रहेगा। बताओ, इसको अभी बताए हैं कि बउआ 2 और 5 आएगा ना तो कट जाएगा, ये समाप्त होगा, शांत होगा ना, समाप्त होगा माने शांत होगा। देखो 4 में 2 नहीं आता है, इसको जब तोड़ोगे तो 2 दूनी 4, 2 आएगा ना, ये तो समाप्त है, ये आंसर नहीं होगा। 5 है, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 में देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 ये ना रहा है, यस, ये भी नहीं। 3 में देखो, 3 में 2 5 नहीं है, सही है। दूसरा तरीका क्या है, सबको सबसे भाग दो, कौन कटा कौन नहीं कट रहा है, बात समझ गया? तरीका ये ठीक है ना? चेक करो, क्या 2 और जैसे 2 5 आ गया तो क्या कहेगा? शांत यानी समाप्त। या 2 5 को छोड़कर खाली 2 आएगा तो भी क्या होगा? शांत यानी समाप्त। खाली 5 आएगा तो क्या होगा? दोनों आ गया तो शांत नहीं होगा। और दोनों छोड़ केवल खाली कोई तीसरा नंबर कोई आ जाए ना, क्या होगा बताओ? अशांत। कोई तीसरा नंबर आ जाए तो अशांत होगा। लीजिए बनाइए। 0.6 को भिन्न में बदलो। देखो अंगुरियों तंगुरियों पर गुना भाग करके देखो कितना है। भिन्न मतलब काट पीट के देखो ना, नहीं समझ आ रहे? कौन बोल रहा है आंसर? ए। अच्छा चलो देखो 0 बता देते हैं। इसको राय नहीं चाहिए को 0 लटका दिया, आ गया 6/10। ऐसा ऑप्शन तो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3/, भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखो कौन सा आंसर होगा? ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ई लिखोगे तो काटल नहीं है, ई लिखोगे तो काटल है, दोनों सही है। चेंज कर दे, हैं? अगर सही कर देते, समझ गया? लो 13/25 का दशमलव रूप क्या होगा बताओ? बना लो, बैठल है चुहार नहीं बैठता है, लड़की तरफ से एक ही बार मेंशन निकलता है, लड़का लगता है बौका है, बौका है। तीनों बैठ गया एक जगह, बतियाते हैं तक से, पढ़े वाला नहीं है। 13/25 का दशमलव प्रसार सी होगा। ठीक है चेक करते हैं, सबको निकल गया। 25 को क्या लिखेगा बता? 5 गुने 5। हम आपको बताए इसको नीचे में 10 बना लो, 2 से गुना कर दिया, 5 दूनी 10 नहीं होता है, 10 पचे 50 हो जाता है। अच्छा 25 चौक 100, 11 2 कर दे, 2 को 2 लिखा तो ऊपर भी 2 को 2, या डायरेक्ट 4 से लिख देते ठीक रहता। 2 दूनी 4, 13 चौके 52, 25 25 चौके 100, यानी 2 अंक के बाद लगाएंगे पॉइंट 52, 0.52, 5 2 सही है। नहीं तो भाग दे दो, जिसको नहीं आता है भाग दो। समाप्त है, क्या ये समाप्त है? नहीं। कौन सा समाप्त होगा बताओ? ये वाला, ठीक, ये वाला समाप्त।
1/16 का दशमलव रूप क्या होगा बताओ। भाग दो। बौक लद देता है तोरा। अरे बनाओ न रे, भाग दो, नसीब काम करवाओ। एक बटे 16 है। 16 को क्या लिखोगे बताओ। 2 की पावर कते? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या लिख दे? 2 के पावर, अब इसको 10 बनाना है। 5 2 को 5 से गुना कर दे, ऊपर भी 5। 4 है तो 4 यूज करते, यहाँ भी करते 4। 5 को 4 बार गुना करो, 25 25 25 625 हुआ। और नीचे में आ जाएगा कितना? 10 के पावर कितना? 4। 4 अंक के बाद पॉइंट लिखो। 2 5 तो आ ही गया, 3 अंक इसी में हो गया, ये लगा के 4 अंक। ठीक है, थोड़ा किताब एक सवाल आ गया है। कौन सा आंसर आया? ए। सिखाएंगे ये तरीका है, बाद बाकी अभी भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। निम्नलिखित में से कौन सी आवर्ती माने जो रिपीट होता है दशमलव सी होगा? रिपीटेशन लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट 9 सवाल और है, 40 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी गैर आवर्ती नॉन रिपीटिंग संख्या है? सी होगा सर। इसमें देखो रिपीट हो रहा है ना, क्या रिपीट होता है बता? 2 7। इसमें 0.6 रिपीट हो रहा है, इसमें 0.12 रिपीट हो रहा है। इसमें पता चलता है 41 42 13 आए भाई सब रिपीट हो रहा है। रिपीट नहीं हो रहा है, आते हैं। इसी कहते हैं नॉन रिपीटिंग गैर आवर्ती। कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन। समझ गया? क्या संख्या है देख रहे हैं? 0 कौन सा रिपीट होता है खाली के ये बता दो। 0 9 0 9 0 9 0 9। ठीक है, रिपीट हो रहा है आवर्ती। क्या हो रही है? आवर्ती। पाई का दशमलव रूप होता है। पाई का दशमलव पूछा है तो पाई का दशमलव में क्या 3.14। और ऐसे रहता है बुआ, इन्हें सोचो कि खत्म होता है, ऐसे रहता है। क्या रहेगा? आवर्ती का मतलब रिपीट होता है, इसमें कोई रिपीट नहीं होगा, ऐसे रहता है। क्या होगा? समझ गया? इन्हें सोचो कि ये 14 के बाद खत्म है, इसको भाग देते रहो, कुछ न कुछ आए बाय नंबर नया आते रहेगा। कोई नंबर ध्यान से सुनो, इसमें रिपीट नहीं होता। अगर रिपीट होता तब नहीं लिखते,
मतलब पाई की वैल्यू यानी 22/7 है, तो 22 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये है ही नहीं कि 721 पॉइंट लगाओ, 7 एकम 7, 10 में 7 3, 7 चौका 28, फिर 2 बचा, 7 दूनी 14, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ ऐसे रहेगा, कोई रिपीट नहीं हो रही है। क्या है ये? नॉन रिपीटिंग नंबर। बता, पारी में है, बताएं न, पर में ऊपर में, अब पर में ऊपर में पे आधारित आगे 5 सवाल होगा इसका शायद। पर में बोलो, ये तो अपर में है, पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले तो अपर में, ये भी क्या है? पारी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या बता। अल्लाह बंद करो। अपरमेय क्या है? क्या ये अपरमेय? नहीं नहीं, कौन सा संख्या होगा? ये अपरमेय संख्या। बाद बाकी तीनों क्या है? परिमेय। परिमेय, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और बचा। आवर्ती दशमलव संख्याएं होती है, बता। आवर्ती जो रिपीट होता है वो होगा क्या? वो अपरमेय होगा, परिमेय होगा, पूर्णांक होगा, प्राकृतिक होगा? क्या होगा? गलत। गैर आवर्ती संख्या होती है अपरमेय। बात समझा? नहीं बुझे लाता है लिख लेना ये बात को। आवर्ती संख्या जो होती है रिपीटिंग वाला, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? परिमेय। लास्ट में हमने नोट पॉइंट में लिखाए हैं गैर आवर्ती वाला, ये कौन संख्या है? लिखल है सबके कॉपी में ये बात। नोट पॉइंट में जब डेफिनेशन खत्म हुआ ना, तब लिखा दी बुआ, यो लिख लो नोट पॉइंट में। गैर आवर्ती, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या। समझ गया? अगला बढ़ाए रे, सबको लिखल होगा, कॉपी में लिखा होगा। हिला सबसे लास्ट दिन वाला में देखो, यहाँ देखो, उधर देखती है। नहीं लिखा है। जहां लिखा है ना ये वाला, क्या नाम है? रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। लेकिन कहे हैं लिख लो, लिख लिया सब। क्या लिखना है? जो आवर्ती होता है वो कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या। समझाते कल कहे थे परिमेय होगा। जो गैर आवर्ती होती है, गैर आवर्ती किसको कहते हैं? अपरिमेय को। समझ गया? लिख लिया? लिखा नहीं था लेकिन समझा रहे थे ना, वो दिन कहे थे। अच्छा चलो यहाँ देखो, गैर आवर्ती संख्याएं क्या होती है?
क्या होती है? इसके बाद एक और बचा है, बोलो ये कौन है? देख रहे हैं 0.12 ही रिपीट हो रही है, 121212। किस प्रकार की संख्या है? आवर्ती है। लास्ट क्वेश्चन एक और 40, ये आपके लिए लास्ट सवाल है। गैर आवर्ती दशमलव माने कौन होगा, बोलो? ये तो देखो वो बढ़िया से, केवल 7 रिपीट हो रहा है। इसमें देखो 0.10 रिपीट हो रहा है ने? इसमें ये रिपीट नहीं है, समाप्त है। इहो वैसे घुसिया देते, ये होगा अपर में है ना। गैर आवर्ती उसी कहते हैं जो कौन संख्या हो, अपरिमेय संख्या। आपका ही खत्म हुआ, और है क्या? खत्म। इसके बाद अगला टॉपिक होगा, समझ गया? 40 सब्जेक्टिव है, बढ़िया से घर पर बैठ करके जो तुम्हें अच्छा लगे ठीक ढंग से उसे नोट कर लेना, ठीक है? यूट्यूब पे चढ़ जाएगी ये बातें, आराम से जय बार मन है तय बार देख लेना। ये दूसरा टाइप था, टाइप नंबर क्या था? 2। एक टाइप का हो गया ना, दूसरा टाइप का। फिर थ्योरम चलेगी, मतलब पढ़ाई, टॉपिक पढ़ाई होगा। फिर से जैसे एक दो टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उस पर ऑब्जेक्टिव सेट कर देंगे, है ना? और जब सब्जेक्टिव लगेगा कि अब हमको सब्जेक्टिव करवाना है, तब वह हम सब्जेक्टिव सेट कर देंगे। अब जाओ